बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एक बार फिर मैं मोनस अतहर इंडिया वाली अपने प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है मोनस टॉकीज़, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची पाकिस्तान में, और हमारे साथ हमारे मेहमान हैं। इनका मैं तारुफ आपको कराती चलूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूँ कि इनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, और हमारे भाई जो हैं वो रंगपुर में रहते हैं, बांग्लादेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये हमारे रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के भी फिल वक्त स्टूडेंट हैं। और आइए इनसे इनके ही बारे में जानते हैं। और सबसे पहले मैं इनको वेलकम करती हूँ अपने शो में। अरशद भाई, अस्सलाम वालेकुम, और आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ अपने शो में। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आप कैसी हैं मैडम? जी अरशद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी सब खैर खैरियत है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो अरशद भाई, हमारे देखने वालों को अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए कि आप कौन जी हैं, क्या करते हैं। जरूर। थैंक यू सो मच मैडम। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपके साथ मैंने कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा। और मैंने भी बहुत दिनों से चाहता आपसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स फॉर गिविंग मी the opportunity to give the interview, and also thanks to my favorite person, Mr. Anwar Khan sir, CEO and founder of Obayt Helpers USA. And thanks to my viewers as well. My name is Muhammad Arshad Iqbal. I live in Rangpur district, northern side of Bangladesh. I studied in Rangpur Government College. I am working as an IT coordinator at Obat Helpers Bangladesh. I am also an IT trainer at Rangpur Obat IT Center. I have only one daughter. She is a student of medical college at Bogra. My wife is housewife. Uh, we have two brothers and four sisters. I am the eldest son of my parents. Uh, Thank you, ma'am. अरे वाह, आपने तो बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। आपने बिल्कुल उस तरह दिया जिस तरह हम क्लास की लाइन में लगे हुए होते हैं ना अरशद भाई, और हम अपनी प्रिंसिपल या टीचर को बता रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा Thank इंट्रोडक्शन दिया आपने। अच्छा जी अरशद भाई, अब आपने बताया कि आपकी माशाल्लाह एक ही बेटी है और वो मेडिकल की फील्ड में है, आपने ऐसे ही बताया। तो अरशद जी। भाई, कैसा लगता है कि आप एक बाप होने के साथ साथ एक बच्ची आपकी डॉक्टर है, तो इस बारे में थोड़ा-सा हमारे देखने वालों को बताइए, ये क्या सफ़र है? ये कैसा सफ़र रहा बिल्कुल बिल्कुल आपका? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा मैम, बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं हमारी एक ही डॉटर है और कोई इशू नहीं रहा। तो उसकी शुरू से ही ख्वाब थी उसकी डॉक्टर होने की। तो इसीलिए हम लोगों ने जितना दूर कोशिश किया कि उसको किस तरह से उसको माने इस लाइन में लाने के लिए उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या ये है, इस सब के लिए हम लोगों ने उसके उसकी माने ख्वाब पूरी करने होने के लिए जो कुछ भी करना था हम लोग किया। हाँ, तो और माशाल्लाह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी शुरू से ही। वो फर्स्ट सेकंड ऐसे ही होते आती रहती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से वो अपना आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप अपना टास्क कंप्लीट करती रही। और इसी तरह मेडिकल एग्जाम हुआ, तो जिसमें के 1,45,000 कैंडिडेट पार्टिसिपेंट होते हैं, जिसमें सिर्फ सीट कैपेसिटी रहता है 3,400। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सीट के लिए 34% फाइट करते हैं, एक सीट मेडिकल के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उसको अल्लाह ताला ने उसको नवाज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से मेडिकल में वो अपना ख्वाब पूरे किया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो 4th ईयर में पढ़ रही है। जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक, बेशक, अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं है, अल्लाह ने सब आसान किया आपके लिए। अल्लाह ताला मज़ीद उस बच्ची को कामयाबी दे, और अल्लाह ताला जिस फ़ील्ड में भी वो है, अल्लाह ताला उसको भरपूर कामयाबी अता फ़रमाए। अच्छा जी अरशद भाई, अब मैं आपसे एक बंगाली में क्वेश्चन पूछती हूँ, अब अल्लाह करे मेरी बंगाली सही लगे आपको। बिल्कुल। तुम्हार पसंदे बोए बोए कोनता? बुए कोंटा मैम, नहीं समझ में आया, आवाज क्लियर नहीं आपकी था। पसंद, व्हाट इज़ योर फेवरेट ओ, बुक? ऐसे फेवरेट बुक। ऐसे मैम हमारी फेवरेट बुक होती है, वो 7 हैबिट्स की एक किताब है। वो बहुत ही अच्छा लगता है, वो पढ़ते हैं।
तो उससे पढ़ करके जो हम लोगों के अंदर में जो कुछ सीखना, जो कुछ की कमी है, खामी है, उस चीज को हम लोग उसको माने पूरी कर सकते हैं। और वो 7 हैबिट्स की किताब कॉविन कॉवे का राइटर है, तो उन्होंने इस किताब को लिखा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। 7 हैबिट्स अगर हम लोग इसके अंदर में, हम लोग के अंदर में आ जाए, हम लोग उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छे एक इंसान के तरह हम लोग ये कर सकते हैं और अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं इस तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बताइएगा अरशद भाई, जो 7 हैबिट्स बुक के बारे में आपने बताया, तो इसका कोई पब्लिशर बाहर का है, आउटसाइडर है या बांग्लादेशी है जी, कोई? नहीं, ये अमेरिकन है, कॉविन कॉवे नाम है इनका, अमेरिकन ये राइटर है। तो उनका और भी बहुत सा किताब है, तो जैसे 21 ऑफ लॉस है, इस किस्म का और भी किताब सब है। तो हमको वो 7 हैबिट्स तो पढ़ते हैं, वो मेरा फेवरेट बुक है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बांग्लादेशी की और वगैरह भी पढ़ते हैं, तो वो अच्छा लगता है हमको। जी, ठीक हो गया। अच्छा अरशद भाई, ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि आपने ये किताब पढ़ी, तो अरशद भाई, मैं अपने बचपन से देखती आ रही थी कि शायद वहाँ बंगाल में जहाँ मैं रहती थी, वहाँ पे अखबार पढ़ने का बड़ा ट्रेंड था। तो अब आप ये बताइएगा कि आपके यहाँ भी अखबार अभी तक पढ़ने का बहुत ट्रेंड है? जी, हमारे यहाँ अभी भी एक बार पढ़ने का ट्रेंड है, पढ़ते हैं लोग, अभी भी पढ़ते हैं, मगर अब थोड़ा सा कुछ कम हो गया है। अभी ऑनलाइन हो जाने की वजह से हर जगह, सब जगह नेट का फैसिलिटीज आ गया है, तो मैक्सिमम लोग कुछ जो है, जो अपने अपना ऑनलाइन ही में अपना कुछ पढ़ लेते हैं, मोबाइल वगैरह ये सब में पढ़ लेते हैं। और है अभी भी बहुत जगह, मैक्सिमम जगह इंग्लिश और आपका बांग्ला पेपर ये सब अवेलेबल है, सब जगह लोग भी लोग पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। अभी हमारे ऑफिस में भी 2 पेपर लिया जाता है, एक इंग्लिश है और एक बांग्ला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नहीं, मुझे ख़्याल आया था यही ज़हन में, मैंने कहा अब ज़ाहिर है डिजिटल दौर है, अब हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ मोबाइल में मौजूद है, तो शायद अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया हो, ख़ैर अच्छी बात है। अच्छा जी अरशद भाई, अब आप मुझे ये बताइएगा कि मेरा सवाल आपसे ये है अरशद भाई कि ये जो आपने रेहान अल्लाहवाला ऑनलाइन स्कूल जॉइन किया है, तो आपको अपने अंदर पहले तो ये बताइए कितना वक़्त हुआ आपको ये जॉइन किए? ये ज्वाइन किए हुए हमारा यहाँ करीब करीब 14 16 क्लास, 16वां क्लास हो रहा है शायद ये आज हम लोग का हुआ का। तो पहले तो हम शुरू से ही रेहान अल्लाह वाला स्कूल को मैंने फॉलो करता था, और बहुत अच्छा लगता था उनका ये वगैरह, और खास करके उनका ये ख्वाब, उन्होंने जो ख्वाब देखा है किस तरह से अपने मुल्क से गुर्बत को दूर करना, और इतने अच्छे अच्छे उनके बात सब रहते हैं, बहुत ही शौक से मैंने उनका ये सुनते हैं, देखते हैं। और हम इसी तरह से मुझे भी अल्लाह ताला ने एक मौका दिया रेहान अल्लाह वाला स्कूल में ज्वाइन करने का। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज्वाइन किया रहा, और बहुत ही अच्छा लगा, और आप लोगों से एक तारुफ हुई, ताल्लुकात बढ़ी, बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि एज ए मैं एक रेहान अल्लाह वाला स्कूल के एक स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब रेहान अल्लाहवाला साहब की बातों ने आपको बहुत इंस्पायर किया, उनकी बिल्कुल। जो उनकी जद्दोजहद है उसने बहुत इंस्पायर किया, ठीक हो गया। अच्छा यस। अरशद भाई, तो अब ये 16 दिन में आपने अपने अंदर क्या चेंजिंग्स पाई? आप कहाँ तक जी, आपको लगता है कि आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली मैम, हम लोग तो सब कुछ चैट जीपीटी का नाम वगैरह बहुत कुछ सुने हैं, एआई का नाम भी सुने हैं बहुत कुछ, मगर इसको इस्तेमाल का भी बहुत सा कुछ क्राइटेरिया वगैरह, रूट वगैरह है, इसको किस तरह से यूज़ किया जाए, किस तरह से इसको हम लोग और ये काम में लगा सकें। तो यहाँ पर रेहान अल्लाह वाला स्कूल में आके बहुत कुछ सीखे हैं। मुझे किस तरह से चैट जीपीटी यूज करते हैं, ये चैट जीपीटी से हम किस तरह से अपना फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से हमारा, हम अपने एक असिस्ट को हम बोले, वो हमारा सब काम कर दे रहे हैं, हमारे असिस्ट की तरह वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एआई का जो इतना अच्छा ये है सीखने का, जो हम लोग सीख रहे हैं,
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखे। कैनवा वगैरह के बारे में भी हम लोग सीखा, किस तरह से वीडियो एडिटिंग वगैरह किस तरह से हम लोग ये करते हैं। ऐसे हम लोग भी वीडियो एडिटिंग करते थे प्रोफेशनल, जैसे कि आपका एडोब प्रीमियर हुआ, या हम लोग जैसे कि ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर हुआ, फोटोशॉप हुआ, ये सब हुआ। मगर कैनवा एक्चुअली एक्सीलेंट, वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा लगा हमको यहाँ पर आकर के। कैनवा के बारे में भी बहुत कुछ सीखे अल्हम्दुलिल्लाह। और चैट जीपीटी एआई तो है ही है माशाल्लाह। जी, बिल्कुल। अच्छा अरशद भाई ये बताइएगा कि ये जो टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें, तो टेक्नोलॉजी में तो आपका बांग्लादेश भी काफ़ी आगे है, हमारी तरह ही। तो जी आपको नहीं लगता कि वहाँ भी इस तरह के रेहान अल्लाह वाला जैसा स्कूल होना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी। मैं तो जरूर चाहूंगा ये कल क्यों आज ही हो जाए रेहान अल्लाह वाला स्कूल एक बांग्लादेश में। तो सिर्फ हम लोग के बांग्लादेश, पूरे बांग्लादेश वालों लोग के लिए किस्मत खुल जाएगी और बहुत ही अच्छा होगी। और जैसे कि रेहान अल्लाह वाला ने, उन्होंने जैसे कि ख्वाब देखा है कि हम अपने यहाँ से गुर्बत हटाने के, तो इस तरह से हम लोग भी यहाँ पर से भी हम लोग अपना गुर्बत हटा सकेंगे इंशाल्लाह। सब कोई अपने अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अपना डिपेंडेंट हो सकेंगे हम लोग। तो इंशाल्लाह अगर ऐसा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है हम बांग्लादेश में एक ब्रांच या इस किस्म का खोलने के लिए। जी अरशद भाई, आपकी आवाज़ ऑन स्क्रीन इंशाल्लाह रेहान भाई तक भी जा रही होगी, इंशाल्लाह और रेहान इंशाल्लाह भाई सुन रहे होंगे। तो रेहान भाई बिल्कुल हमें एक चांस दीजिए कि हम यहाँ से बांग्लादेश जाएं और वहाँ पे स्कूल आपका खोलें इंशाल्लाह ताला। और बिल्कुल इंशाल्लाह। आपने सही कहा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि आपको बहुत अच्छा लगता है कैनवा पे सीखना, और अभी आप लोगों ने कैनवा और मेरा ख्याल है फेसलेस वीडियो वगैरह ही बनाई है। अभी आप लोग बिल्कुल मज़ीद आगे नहीं बढ़े, तो आगे तो बहुत कुछ अच्छा-अच्छा है अरशद भाई, कि दिलचस्पी भी इंसान की बढ़ती चली जाएगी। तो जी इंशाल्लाह मैं बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह हँसते मुस्कुराते हुए सब लोग आएँ रोज़ ऑनलाइन क्लास में और कुछ नया-नया सीखें। अच्छा जी अरशद भाई, अब ये बताइएगा अपने हवाले से, आप ये बताइएगा कि अरशद भाई ज़्यादातर आपके यहाँ क्या खाना-पीना पसंद किया जाता है नॉर्मली? जी नॉर्मली ऐसे तो मैम हमारे यहाँ बोलते हैं बंगाली डिश को कच्ची बिरयानी जिसको कहते हैं। तो कच्ची बिरयानी यहाँ पर सभी कोई को पसंद लगता है। मैं भी उसको, हमारी फेवरेट डिश भी होती है। और कच्ची बिरयानी इंशाल्लाह। और ऐसे घूमने फिरने का भी शौक रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो अरशद भाई ये जो कच्ची बिरयानी की आप बात कर रहे हैं, तो ये रेगुलर पक जाती है या ओकेजनली पकती है ये? नहीं, ये तो ओकेजनली पकती है। ऐसे रेगुलर हम सपोज कीजिए से हम लोग यहाँ पर राइस रहता है, सादा भात जिसको हम लोग कहते हैं, सादा चावल जैसे रहती है वो तो। और ऐसे ओकेजनली जो है सब बिरयानी, कच्ची बिरयानी, ये सब वगैरह। अच्छा जी, बिल्कुल मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी एक दाल-चावल वाले ज़माने से आ रही हूँ, दाल-चावल और कोई ना कोई सब्ज़ी तरकारी होती थी। ठीक है। जी अच्छा जी अरशद भाई, एक और बंगाली में आपसे सवाल है, अल्लाह करे ये वाला सवाल भी आपकी समझ में आ जरूर जाए। जरूर। जी छुट्टी जरूर। ছুটি পেলে কোথায় যেতে ভালো লাগো? ওরে বাপ, আপনি তো খুব সুন্দর বলছেন ম্যাডাম। কি বলেন, আপনি পারেন, আপনি খুব সুন্দর পারেন আলহামদুলিল্লাহ। পেলে যদি বাংলাদেশে বলি তো বাংলাদেশে একটা सुंदर जगह चट्टग्राम जिसको बोलते हैं। और ऐसे मुझे ये आपका सिलेट वगैरह बांग्लादेश का बहुत ही अच्छा जगह है। और अब अगर देश के बाहर में बोले तो इंशाल्लाह मैं जरूर पाकिस्तान बोलूंगा। बहुत ही अच्छा जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका वीडियो वगैरह में देखता हूँ, काराकोरम पहाड़ वगैरह बलूचिस्तान वगैरह की तरफ बहुत ही अच्छा लगता है। आजाद कश्मीर की तरफ जैसे आपका मरी, कागन, ये सब का नाम मैंने सुना है, वीडियो वगैरह में भी मैंने देखा है, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि हमारे वालिद साहब, वो उनके जितने जो थे वो सब इंडिया से रिलेटेड थे। और हमारे वालदैन के जो जितने हैं सब ये लोग पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। जैसे कि हमारी 4 खाला, 1 मामू, ये लोग पाकिस्तान में रहते हैं। और हमारे वालिद साहब की जो बहन है, फूफी जो है, वो लोग इंडिया में रहती हैं। तो इस लिहाज से दोनों जगह से हम लोग का रिश्तेदार चल आता है। तो इस हिसाब से इंडिया भी मैंने घूमा है, हर जगह घूम करके आया इंडिया। दिल्ली, बॉम्बे, अजमेर, आगरा, जयपुर, उसके बाद फिर दार्जिलिंग, सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम तक भी जा चुका है। इसलिए वो चाइना का, नॉर्थ चाइना का बॉर्डर तक पड़ता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है। अगर अभी नेक्स्ट टाइम में अगर घूमना हुआ तो इंशाल्लाह देश के बाहर होने से पाकिस्तान,
इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ ज़रूर लाए आप लोगों को यहाँ पे। मैं अपनी तरफ से भी आपको इनवाइट करती हूँ और रेहान अल्लाहवाला भाई की तरफ से भी आपको और रेहान फाउंडेशन की तरफ से भी आपको और आप सबको इनविटेशन देती हूँ कि ज़रूर आइए और ख़ास तौर पे कराची का वीज़ा लेकर आइएगा और बिल्कुल जहाँ जहाँ का आपको वीज़ा मिले बिल्कुल आइएगा। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को भी, क्योंकि अभी तक ज़ाहिर है हम भी आप तक नहीं पहुँच पाए। कम से कम कहीं जी से तो इब्तिदा होना, कोई तो कहीं जाए आए इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी अरशद भाई, मेरा एक और क्वेश्चन आपसे बंगाली में है। তোমার সবর চায় পছন্দিদার খাবার কি? আচ্ছা আচ্ছা আমার সবচেয়ে পছন্দিদা খাবার তো ম্যাডাম ওই যে বললাম আমার ওই কাচ্চি বিরিয়ানিটা ভালোই লাগে। আর আমি কিন্তু ওই মিষ্টি জাতীয় খাবার পছন্দ করি না। আমি কিন্তু এই স্পাইসি ফুড যেটা সেটা একটু খুব ভালো লাইক করি, খুবই খাই সব সময় স্পাইসিটা। তো एक मिनट अरशद भाई, मिष्टी क्यों नहीं अच्छी लगती है आपको? वीवर्स मैं आपको मिष्टी बताती चलूं, मैंने खुद बता रही हूँ आप लोगों को कि मिष्टी का मतलब है मीठा। मीठे की बात कर रहे हैं यस अरशद भाई। यस अरशद बिल्कुल भाई। बिल्कुल सही है। और आपको जैसे कि मालूम होगा कि यहाँ बांग्लादेश में अच्छा अच्छा मिष्टी होता है, मिष्टी के लिए बहुत फेवरेट है। अगर कभी आए तो जरूर मैं आपको पूरी बांग्लादेश घुमाऊंगा और मिष्टी भी खिलाऊंगा इंशाल्लाह। और तो मिष्टी इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि मैडम मीठा ज्यादा वो मुझे पसंद ही नहीं होती है, खूब कम। और मीठा खाने से वो बहुत किस्म की वो मरीज वगैरह बीमारी वगैरह ये सब ये होता है, इसलिए वगैरह, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। ऐसे कि अल्लाह की रहमत से हमारी कोई ऐसा किसी किस्म की कोई सा प्रॉब्लम नहीं, ना ही डायबिटीज, ना ही प्रेशर, ना ही कोई, नॉट ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए क्या, इसीलिए मीठा हमको मुझे अच्छा नहीं लगता। स्पाइसी फूड ही तो अच्छा नहीं, है। अच्छी बात है, अच्छी बात है अरशद भाई। किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसान ही देती है, तो अच्छा है बिल्कुल अवॉइड किया जाए। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। अच्छा अब ये बताइएगा, বেশিরভাগ সময় তুমি কি সময়ে কি করে কাটছো? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं आप उम्मीद है कि आप बांग्ला एकदम चले जाइए इंशाल्लाह, फ्लुएंट लेवल में आपका पहुंच जाएगा আমি ভালো इंशाल्लाह। বলছি না, আমি ভালো বিলকুল, বলছি না। বিলকুল। নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। একদম অ্যাকুরেট আছে আপনার। সুন্দর হইছে। থ্যাংক ইউ সো তো মাচ। আমি বেশিরভাগ সময় আমি এক্সপেন্ড করি আমার অফিস হচ্ছে, অফিসে আমি এই 5:30 5টা পর্যন্ত আমার অফিস। কিন্তু এখন আমাকে একটু বেশি সময় দিতে হচ্ছে, যেহেতু আমি এখানে রেহান আল্লাহওয়ালা স্কুলে জয়েন করছি। তো এখানে সম্পূর্ণ সময় দিতে হয়। তারপরে আমাকে ক্লাস নিতে হয় এখানে। তারপরে আমার এখান থেকে যাওয়ার পর আমি আরেকটা পার্ট টাইম জব করি, যেটা হচ্ছে ওটা আমাদের এখানে गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन জন্য कोचिंग करा है। माने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करने के लिए कोचिंग करना पड़ता है, तो उस कोचिंग सेंटर में भी मैं इन्वॉल्व हूँ। और यहाँ से ऑफिस खत्म होने के बाद मैं उस कोचिंग में ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर करीब करीब 3 साढ़े 3 घंटा वहाँ पे टाइम देना पड़ता है। ओवरऑल मैंने यानी कि समझिए मैं 10 बजे अपने रूम में चल आते हैं। रूम में आने के बाद फिर मैं अपना रेस्ट वेस्ट लेते हैं, नमाज वमाज पढ़ के, ईशा का नमाज पढ़ करके फिर मैं अपने कंप्यूटर पे बैठते हैं, टास्क वगैरह रहता है टास्क करते हैं। और ऐसे कुछ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से मैं कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह करता हूँ। तो ओवरऑल इसी तरह से हमारा दिन कट जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बिजी लाइफ कटाते हैं। और हमारा हाई कोई भी नहीं, सिर्फ हम है, हमारी वाइफ है, हमारी वालदा है। हाँ, बस माशाल्लाह माशाल्लाह। रहती है अल्लाह अपना। मियाँ सबको ज़िंदगी सेहत, हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी सेहत दे और अपनी वाइफ को और अपनी अम्मी को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम कहिएगा बिल्कुल। আচ্ছা জি जरूर আরশাদ ভাই, আমি তো বুঝতে পারি বাঙালি, আমি তো বুঝতে পারি। जी তুমি বাঙালিতে बोलो आखिरी में कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को बिल्कुल इन बंगाली बिल्कुल के इन फ्यूचर उन्होंने एआई से रिलेटेड या इन फ्यूचर कुछ ऐसा आप क्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैम मैं बंगाली में भी बोल देता हूँ थोड़ा सा, उसी को फिर मैं इंग्लिश बांग्ला में भी थोड़ा सा बोल देता हूँ, तो सहूलत होगा। सबसे पहले मैं उर्दू में बोलता हूँ। जे देखिए अभी जो ठीक है। जी अभी जो हम लोग बांग्ला में बोलते हैं जुग, जिसको ईरा बोलते हैं, तो वो अभी हुआ पूरा एआई का ये है। तो इससे हम लोगों को एआई सीखना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप नहीं सीखते हैं तो आप एक डार्क रूम के अंदर में हैं। अगर आप सीखते हैं तो आप एक लाइटिंग
रूम के अंदर में है। तो ये आपके लिए भी बेहतर है, आपके फ्यूचर लाइफ के लिए बेहतर है, आपके फैमिली के लिए भी बेहतर है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक तो चीज है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग आए, आकर के जितने भी जल्दी हो सके एआई के ऊपर में जो क्लास वगैरह सब है ये सब आप सीखें, और जितने टीचर हैं सबको भी सीखना चाहिए एआई। तो मैं समझता हूँ कि इससे, इस लिहाज से रेहान अल्लाह वाला स्कूल इज द बेस्ट। मैं बोलूंगा साउथ रीजन में, एक्चुअली नो डाउट अबाउट इट। रेहान अल्लाह वाला स्कूल इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इतने अच्छे से स्टूडेंट लोग को जो सिखा रहे हैं, ये कहीं पर किसी किस्म का कोई सा लैकिंग नहीं, स्टूडेंट लोग एकदम अच्छी तरीका से सीख रहे हैं। एज ए मैं खुद बोलूंगा कि मैंने जो सीख रहा मैंने बहुत ही अच्छा सीख रहा। रेहान अल्लाह वाला ने जो ख्वाब देखा है, जैसे कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इसी तरह से आप लोग सब कोई को मैं बोलूंगा कि आप लोग आए, आके रेहान अल्लाह वाला स्कूल में ज्वाइन करें, ज्वाइन करके आपके अंदर में स्किल डेवलप करें और एआई के ऊपर में आप लोग सीखें, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे आप लोग। और इसको अगर मैं बांग्ला में बोल दूं जरा, তো আমি বলছি যে যদি আপনি এআই এর উপরে যদি জানেন, তাহলে আপনি একটা মানে আলোকিত রুমে, মানে রোশনীওয়ালা রুমে হ্যাঁ। আর अगर नहीं जान, যদি আপনি না জানেন, তাহলে আপনি কিন্তু একটা অন্ধকার রুমে আছেন। তো আমি সবাইকে অনুরোধ করব, আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এআই এর উপরে আপনারা শিখুন। এআই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। আর এআই যদি না শিখেন তাহলে আপনি আপনার ভবিষ্যৎ, আপনার পরিবার, এদেরকে কাউকেও আপনি আগায় নিতে পারবেন না। বর্তমান যুগে এআই খুবই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। আর একটা কথা বলবো, যেটা হচ্ছে এআই রেহান আল্লাহওয়ালা স্কুল যেভাবে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট, খুবই সুন্দর করে আমরা শিখতে পারছি। এবং উনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ রেহান আল্লাহওয়ালা স্যারকে, যে উনি এত সুন্দর কাজ করছেন। দেশের গরিবি কিভাবে দূর করা যায় সেভাবে আমরাও শিখছি, যাতে আমাদের এখান থেকেও কিভাবে দুর্ভিক্ষ, যেটা আমরা গরিবি বলি, এটা দূর করা যায়। তো যারা যারা এখনো শিখেন নাই তারা অবশ্যই অতি শীঘ্রই আপনারা রেহান আল্লাহওয়ালা স্কুলে জয়েন করেন এবং আপনার স্কিল, আপনার দক্ষতা অর্জন করেন। থ্যাংক ইউ। थैंक यू सो मच अरशद भाई, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। उम्मीद रखती हूँ कि हमारे देखने और सुनने वालों को बहुत समझ में आया होगा। तो आपनार साथे कथा बोले खूब भालो लागलो आमाके। एवं इस वक्त बस यही कहना चाहूँगी, और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए अरशद भाई, आपके बहुत प्रीशियस टाइम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो अमेजिंग, एंड अल्लाह हाफिज एंड अस्सलामु अलैकुम। और एक बार फिर आपनार साथे कथा बोले खूब भालो लागलो आमाके। Thank you so much, and thank you so all my viewers, and thank you so much রেহান আল্লাহওয়ালা। আমাকেও অনেক ভালো লাগেছে আজকে ইন্টারভিউ দিয়ে আপনার সাথে। আমার আজকে ইচ্ছাটা আমার পূরণ হয়ে গেছে। আমার অনেক ইচ্ছা ছিল আপনার সাথে কথা বলা, আপনার প্রত্যেকটা জিনিস আমি ফলো করতাম। তো ওভারঅল থ্যাংক ইউ সো মাচ, ম্যাম। थैंक यू अरशद भाई, अल्लाह हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।